मत्प्रेया राधिका प्रेया मद्धवो राधिका धव तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर् मे जगद्गुरु तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद की ही खोज कर रहा है,
किंतु अभी तक वास्तविक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन ईश्वर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। उसका ज्ञान केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है। अतएव उसकी कृपा को पाने के लिए हमें उसके शरणागत होना पड़ेगा, और शरणागति मन को ही करनी होगी। और मन चूंकि संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा और एतदर्थ संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार करना होगा कि संसार में ब्रह्मलोक तक न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। तब हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित होगा। लेकिन ऐसा राग द्वेष रहित मन भी स्वयं ईश्वर के शरणागत नहीं हो सकता। उसे एक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सहायता की आवश्यकता पग पग पर होगी। अतएव महापुरुष के विषय में भी बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया गया, और महापुरुष को कैसे पहचाना जाए वो सब तरकीबें भी कुछ आपको बताई गई। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग कहे जाते हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि भक्ति के बिना न कर्म से हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है और न ज्ञान से लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। भक्ति रहित कर्म केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, जो माया की ही एक क्लास की जेल है, और जहां से लौटने पर फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। और भक्ति रहित ज्ञान केवल आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये आत्मज्ञान हमको माया से छुटकारा नहीं दिला सकता। उसके लिए वेद का चैलेंज है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। अर्थात भगवान को जान करके ही माया निवृत्ति होगी और कोई मार्ग नहीं है। और भगवान का ज्ञान केवल भक्ति से ही होता है। इसीलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी इत्यादि जितने भी हैं उन सबको भक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। इसलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है, और ये किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमको अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा, और अंतःकरण शुद्धि के लिए साधना भक्ति अनिवार्य है। अतएव साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ये बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को 3 शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान, कर्म, तपश्चर्यादि का आवरण भक्ति पे न होने पाए, ये ध्यान रखना होगा। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है, लेकिन भक्ति भगवान की ही करनी है। इस विरोधाभास का समन्वय किया गया और आपको ये बताया गया कि हमको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, खाली भगवान ही नहीं, ये स्वयं भगवान है। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत 1 स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। अवतारा असंख्याताः कथिता मे तवाग्रतः, परम सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पद्म पुराण। अर्थात श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसीलिए अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो हम भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी भक्ति करके, ये भी ठीक है, क्योंकि उन श्री कृष्ण का एक अंश है भगवान, यानी उनके अंदर जो भगवत्ता है उसको उन्होंने एक रूप दे दिया जिनको महाविष्णु कहते हैं। अब जब वो भगवत्ता निकल गई तो उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण में केवल माधुर्य ही माधुर्य है। इसीलिए हमें उनकी भक्ति करनी है। वो भगवान भी हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता से हमको कोई मतलब नहीं। अब बचे केवल श्री कृष्ण प्योर माधुर्य युक्त, हमें उनकी भक्ति करनी है। और कैसे करनी है तो आपको बताया था कि उनको अपना स्वामी मानना है, सखा मानना है, पुत्र मानना है और प्रियतम मानना है। यद्यपि शांत भाव भी होता है,
लेकिन शांत भाव को ब्रज में प्रवेश नहीं। इसीलिए इन 4 भावों में ही हमको रहना है, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य। तो दास्य भाव में तो बहुत मर्यादाएं हैं जिनका पालन बड़े बड़े योगी लोग भी नहीं कर सकते। सख्य भाव में मर्यादाएं बहुत अधिक सिकुड़ जाती हैं, बहुत कम मर्यादा रहती है। जहां दास के लिए ऐसी मर्यादा कि जहां जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, वहीं सखा ठाकुर जी के कंधे पर बैठता है, अपने पैर की एड़ी से उनके पेट में धक्का मारता है, बड़े बड़े अधिकार सखा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस सखा से भी करोड़ों गुना अधिकार वात्सल्य भावमयी यशोदा आदि को प्राप्त है। यानी वात्सल्य में करोड़ों गुना अधिक सौरस्य है। कल मैंने सख्य भाव और वात्सल्य भाव का आप लोगों के समक्ष कुछ वर्णन किया था। यानी वो वात्सल्य भाव का प्रेम इतना बड़ा है, इतना अधिकार है कि उसमें कि यशोदा श्री कृष्ण को ऊखल तक में बांधने का अधिकार रखती है। यहां तक बात है। एक बार मैया दही मथ रही थी, ठाकुर जी को सुला करके आई थी। ठाकुर जी उठ गए बीच में और मैया को आवाज दी, मैया मैया। पहले तो टटोला बिस्तर पे मैया होगी, लेकिन जब नहीं मिली बिस्तर पे तो आवाज दी मैया मैया। लेकिन मैया मत रही थी, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी, मैया ने सुना ही नहीं। तो ठाकुर जी उतर के आए पलंग से और मैया के पास चले गए। मैया मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, दूध पिला, दूध पिला, दूध पिला। मैया ने ध्यान नहीं दिया कि अभी मक्खन तो आ गया है ऊपर, और वो मैया स्वयं निकाल रही थी, दासियों से नहीं निकलवा रही थी कि मैं इसको अपने लल्ला को खिलाऊंगी। तो काफी आ गया था, 2-4 हाथ और मार करके आ जाएगा मक्खन ऊपर तक। इसीलिए मैया ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ठाकुर जी ने मथानी पकड़ लिया करके। तो मैया का मथना रुक गया। मैया कैसे मथे, छोटे से कोमल कोमल हाथ है, मोच वोच आ जाए तो खैर मैया दूध पिलाने के लिए गोद में लेके बैठ गई ठाकुर जी को और दूध पिलाने लगी। ठाकुर जी दूध पीने लगे। मैया बड़े प्यार से अपने लाल का मुख निहारती जा रही है। ठाकुर जी भी बीच बीच में से आंचल में से मुंह निकाल के मैया की ओर देख के मुस्कुराते हैं। इस प्रकार मैया दूध पिला रही थी और ठाकुर जी दूध पी रहे थे। इतने में मैया ने क्या देखा कि अंगीठी पर दूध चढ़ा रखा था मैया ने, पद्मगंधा गाय का। उसी का दूध ठाकुर जी पी लेते थे, उस गाय का दूध। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दूध था, उसमें उफान आ रहा था। मैया ने कहा रे दूध तो गिर जाएगा, तो लाला पिएगा क्या? तो जल्दी से जबरदस्ती ठाकुर जी दूध पी रहे थे, ठाकुर जी को मैया ने अलग किया जबरदस्ती और जल्दी से बिठा के जमीन पे, और मैया गई दौड़ती हुई वो दूध का भगोना नीचे रखने के लिए। अब ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया कि हम दूध पी रहे थे और हमको जबरदस्ती अलग करके और बिठा करके चली गई। दूध इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। तो मैया तो वहां दूध उतार रही थी, इधर ठाकुर जी ने क्या किया कि एक लोढ़ा लेकर के, वो जो मटकी के नीचे मैया ने लगा रखा था मटकी का बैलेंस करने के लिए, उसको निकाला अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से खींच के, और निकाल करके उसको उठाया और पूरी ताकत से धड़ाम, और भड़ाम के शब्द के साथ वो मटका फूट गया। यानी वो जो मथ रही थी मैया, उस पे मारा उन्होंने गुस्से में। अब सारा वो छाछ और मक्खन सब फैल गया। अब ठाकुर जी ने कुछ क्षण तो उसको देखते रहे कि उनको लगा ये मैंने गलत काम किया है, अब मैया दंड देगी मुझे। तो उसी में छपाक छपाक करते हुए भागे।
छिपने के लिए, लेकिन गुस्सा भी था उनको बहुत मैया के ऊपर। तो उस कमरे में पहुंचे जहां मैया सब मक्खन वक्खन रखती थी अपना टांग करके, और वहां जाकर के एक उखल पड़ा हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा मैया को पता नहीं चलेगा मैं यहां हूं, भोले भाले भोंदू भट्ट तो छोटे से ही हैं, उनको पता ही नहीं कि वो जो छाछ में उनके चरण पड़े थे, छपाक छपाक करते हुए आए हैं, उससे निशान पड़ गए चरणों के। तो अब मैया के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि कहां गया लाला ढूंढने में। और ठाकुर जी ने वहां जाकर के क्या किया कि एक उखल पड़ा था उसको उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गए और मटकी पकड़ी एक हाथ से मक्खन की, और उसमें से बासी मक्खन निकाल निकाल के खाने लगे। और बंदर भी आ गए वहां पर, ये सारे पशु पक्षी ये सब जहां ठाकुर जी होते थे वहीं लगे रहते थे ठाकुर जी के साथ साथ ही। तो अपना बंदरों को खिलाते जा रहे हैं ठाकुर जी, लोंदा बना बना के देते जा रहे हैं और बंदर अपना ले लेके खाते जा रहे हैं। अब मैया जब वापस आई दूध उतार करके, उसने ये सब सीन देखा तो समझ गई कि लाला को गुस्सा आया, उसने गुस्से में ऐसा किया है। मैया को हंसी आई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है इसकी आदत, मेरा लाला तो बिगड़ जाएगा इस तरह से। बुढ़ापे में तो एक लाला पैदा हुआ, उसके अंदर ये सब गंदी आदतें आ जाएं, शासन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैया ठाकुर जी को केवल अपना लाला मानती थी, उसके मन में तो कोई और ये भावना थी ही नहीं स्वप्न में कि मेरा लाला भगवान है या कोई उसमें अलौकिक शक्ति है। जब ठाकुर जी गाय चराने जाते थे तो मैया रोज ठाकुर जी को बुलाती थी और रोज समझाती थी जाते समय, देखो लाला, जब तुम जंगल में जाओगे तो वहां पर जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, हो सकता है कभी कोई मिल जाए, जंगल में सब तरह के होते हैं। तो हिंस्रान वीक्ष पुरः पुराण पुरुषम नारायणम ध्यास्यसि। जब कभी कोई जंगली जानवर आ जाए सामने तो डरना नहीं। अच्छा हाँ मैया नहीं डरूंगा, और देख लाला उस समय नारायण का ध्यान करना, वो रक्षा करेंगे। हिंस्रान वीक्ष पुरः पुराण पुरुषम नारायणम ध्यास्यसि। नारायण का ध्यान करना, कोई सामने जंगली जानवर आ जाए तो समझ गया ना, ठाकुर जी भी भोले भाले बन करके अपना, और जैसे हल्का सा भय आ गया हो आंखों में, हाँ मैया नारायण का ध्यान करूंगा। डेली ठाकुर जी को ये समझा के भेजती थी मैया। यानी उसे तो कोई स्वप्न में भगवत्ता की फीलिंग तो ठाकुर जी के प्रति है नहीं। तो मैया कहती है ये बड़ा उद्यमी हो गया है, इसका सुधार करना जरूरी है, नहीं तो ये गंदी आदतें बढ़ती जाएंगी इसके अंदर। तो मैया ने एक पतली सी सांटी ली, कोई बड़ा डंडा नहीं, पतली सी सांटी जरा सी। सब माए बच्चे के लिए लेती हैं, मोटा डंडा नहीं लेती कोई माँ, क्योंकि प्यार तो है ही है बच्चे से, कोई दुश्मनी तो है नहीं बच्चे से, लेकिन खाली डराने के लिए डंडा वंडा लेती हैं कि बच्चे में कोई गंदी आदत ना आए, तो पतला सा जरा सा डंडा लेती हैं। तो मैया ने लिया और मैया वो सांटी हाथ में लेके ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखती देखती वहां पहुंच गई जहां पे ठाठ से आप अपना बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। लेकिन ठाकुर जी को शंका थी कि मैया आ सकती है मुझे ढूंढती हुई, क्योंकि मैंने गलत काम किया है। तो इसीलिए भयभीत और सशंकित नेत्रों से इधर उधर देखते भी जा रहे थे, बार बार दरवाजे की तरफ, जहां दरवाजा था बार बार देखते जा रहे थे कहीं मैया आ ना जाए, और खिलाते भी जा रहे थे, खाते भी जा रहे थे। तो चूंकि चौकन्ने थे, तो जैसे ही मैया को घुसते देखा ठाकुर जी ने कूदे ओखली से और भागे उखल से कूद करके। मैया ने खदेड़ लिया ठाकुर जी को। अब आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है कि यार इसको पकड़ना है, मैं इसको पकड़ूंगी, इसको बांधूंगी और इसकी पिटाई करूंगी। अब ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही है। सोचो,
बड़े बड़े परमहंसों का मन भी जिस ब्रह्म को पकड़ नहीं पाता, उसको पकड़ने के लिए मैया भाग रही है, एक बुढ़िया। अब ठाकुर जी बीच बीच में पीछे मुड़ के भी देखते जा रहे हैं कि मैया रुक गई हो तो मैं भी रुक जाऊं, लेकिन मैया रुक नहीं रही है, भागती जा रही है, हाँफ रही है मैया। स्थूल शरीर है मैया का, बड़ी उम्र की है, ठाकुर जी तो छोटे से बच्चे हैं, उनको भागने में क्या है। तो हाँफने लगी मैया, उसकी हालत खराब होने लगी। तो ठाकुर जी को दया आ गई, मैया की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। तो गिरने की एक्टिंग की ठाकुर जी ने कि जैसे गिर पड़े हो, तो झट से ठाकुर जी को पकड़ लिया मैया ने और ठाकुर जी रोने लगे। तो मैया ठाकुर जी को पकड़ करके ले गई और उसी उखल के पास ले गई और ने कहा आज तुझे इसमें बांधूंगी मैं। और हाथ में डंडा है, एक हाथ में, एक हाथ से ठाकुर जी को पकड़ के ले जा रही है। अब ठाकुर जी मैया को देखते जा रहे हैं भयभीत नेत्रों से, लेकिन मैया पर कोई असर नहीं। आज तुझे बांध के छोड़ूंगी मैं, तू बहुत बिगड़ गया है। अब रस्सी मंगाई मैया ने, ठाकुर जी को बांधना शुरू किया, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। दूसरी रस्सी मंगा के जोड़ा, लेकिन वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और रस्सियां मंगाती जा रही है मैया, एक के बाद एक, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। यानी वो ऐश्वर्य शक्ति भगवान की जो चोरी चोरी मौका देखती रहती है सेवा का, वो घुस गई उसमें। अब कोई रस्सी पूरी नहीं पड़ रही है। जैसे वो हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे ना आग लगाने के लिए, तो जितना कपड़ा लाए लपेटे, पूंछ उतनी बड़ी हो जाए। बाढ़ी पूंछ कीन कपी खेला, फिर और कपड़ा लाए राक्षस लोग और लपेटे, और बड़ी हो जाए पूंछ। तो जैसे वो दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता जा रहा था और चीर बढ़ता जा रहा था, उसका एंड ही नहीं। तो मैया बेचारी रस्सी पे रस्सी जोड़े जा रही है, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। सारे ब्रज की रस्सियां खत्म हो गई और ठाकुर जी बंधे ही नहीं। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। भागवत 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी जिसका न भीतर है और न बाहर है, जिसका न आदि है और न अंत है, जो जगत से पहले भी था और जब जगत नहीं रहेगा तब भी रहेगा, और जगत के भीतर भी जो है और जगत के बाहर भी जो है, और जगत के रूप में स्वयं जो है, ऐसा वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है श्री कृष्ण। लेकिन मैया उसको बबंध प्राकृतम यथा। भागवत 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। उसको एक साधारण प्राकृत शिशु समझ करके बांधने का उपक्रम ही नहीं कर रही है, उसकी प्रतिज्ञा है आज बांध करके छोड़ूंगी इसको। हर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई, लेकिन मैया ने हिम्मत नहीं हारी। आज चाहे जो हो जाए मैं तुझे बांधूंगी जरूर। तो स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। भागवत 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। हालत खराब हो गई मैया की।
एक तो पहले भागी थी ठाकुर जी के पीछे इतना, उसी से थक गई थी बहुत। अब वो रस्सी लपेट लपेट के, वो छोटी पड़ जाए हर रस्सी 2 अंगुल छोटी, तो मैया थक गई। तो मैया के इस परिश्रम को देख करके कृपा शक्ति आ गई ठाकुर जी की, उसने ऐश्वर्य शक्ति को भगा दिया कि मैया बहुत थक गई है, तो कृपा करके ठाकुर जी बंध गए। यानी वो भगवान की जो कृपा शक्ति है, उसने ऐश्वर्य शक्ति को भगा करके ठाकुर जी को बंधवा दिया मैया के द्वारा। और एक कारण और भी था ठाकुर जी के बंधने का, कि जब सारी रस्सियां छोटी पड़ गई तो वहां किशोरी जी भी थी। अरे तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पर कि भाई ऐसे यशोदा मैया उखल से बांध रही है और ठाकुर जी बंध ही नहीं पा रहे हैं। गोपियां भी आ गई थी तमाम, और किशोरी जी भी खड़ी थी। तो जब किसी भी तरह से ठाकुर जी नहीं बंधे, हर रस्सी छोटी पड़ गई, तो अपना जो वेणी में चुटीला था किशोरी जी का, वो खोल के दिया किशोरी जी ने मैया को, और मैया से बोली ले ये जोड़ रस्सी में। और जब वो जोड़ा मैया ने, बस झट से ठाकुर जी बंध गए। किशोरी जी के वेणी के बंधन से ठाकुर जी बंध गए। अब मैया ने बांध दिया ठाकुर जी को, उसके बाद डंडा उठाया। अब ठाकुर जी की बुरी तरह हालत खराब, कहीं भाग भी नहीं सकते, बंधे हुए हैं, और अच्छी तरह से बांधा मैया ने। हाँ, वो हाथ पेट में लगा करके बहुत अच्छी तरह, क्योंकि अगर हाथ खुला छोड़ देंगे तो खोल लेंगे ठाकुर जी, भाग जाएंगे, तो फिर दंड कैसे मिलेगा। तो पेट में हाथ बाकायदा लगा के कस कस के बांधा ठाकुर जी को मैया ने। यानी बड़ी तपश्चर्या के बाद ठाकुर जी को ये दामोदर नाम मिला है। और इसीलिए बांधा क्योंकि देखिए, जो संसार में मामूली चोर होते हैं, उनको तो खाली हाथ बांध दिया बस बात खत्म। लेकिन जो डकैत लोग होते हैं, उनका अंग अंग बांधा जाता है अच्छी तरह से। तो ठाकुर जी को भी कस कस के अच्छी तरह से मैया ने बांधा, क्योंकि ठाकुर जी से बड़ा कौन डकैत होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रही है ठाकुर जी को? अरे जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए बाप को लेकर के, उससे बड़ा कौन चोर कौन डकैत होगा। इसीलिए अच्छी तरह से मैया ने बांधा ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी की हालत खराब, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुखदेव परमहंस परीक्षित से कहते हैं, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। यानी जो सौभाग्य, जो अधिकार यशोदा जी को मिला, वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। ब्रह्मा अधिकारी नहीं बन सका उस सौभाग्य का। अरे शंकर जी को भी नहीं मिला वो रस, और वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहने वाली लक्ष्मी को भी नहीं मिला जो सौभाग्य यशोदा मैया को प्राप्त हुआ। जितना बड़ा अधिकार कि देखो, यशोदया समा कापि देवता नास्ति भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। यशोदा जी के समान कौन होगा पुण्यशाली कि सबको मुक्ति देने वाला जो ब्रह्म है, वो यशोदा जी के द्वारा उखल में बंधा हुआ अपनी मुक्ति के लिए रो रहा है। मैया मुझे छोड़ दे, मैया मुझे खोल दे, मुझे मार मत। इस प्रकार याचना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। काजल बह करके आंसुओं के साथ गाल पे आ गया है।
कांप रहे हैं ठाकुर जी डर के मारे। यानी भय की जो अंतिम सीमा होती है, क्योंकि ऐसा दुर्दिन ठाकुर जी को कभी देखना नहीं पड़ा था इसके पहले, क्योंकि वहां गोलोक में बैकुंठ में तो सदा स्तुति होती है भाई, वहां तो सब महापुरुष लोग हैं, वो जानते हैं सब कि ये भगवान है, तो वहां तो अपना सब बड़े बड़े वेद मंत्रों से सब स्तुति वगैरह करते रहते हैं। और यहाँ मृत्युलोक में आए अवतार लेकर के, तो यहां तक बात आ गई कि देखो उनको बांध दिया गया, और खाली बांधा ही नहीं, वो डंडा दिखाई पड़ रहा है लगातार। बोल फिर करेगा ऐसा? और ठाकुर जी का वो डंडे को देख देख के इतना बुरा हाल है भय के मारे, जैसे कोई वास्तव में रिवॉल्वर लेके खड़ा हो और गोली छूटने ही वाली हो। उस समय उसकी क्या हालत होगी, इतना डर रहे हैं ठाकुर जी। कुंती भगवान से कहती है कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद्याते दशाश्रु कलिलांजन संभृताक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि यद विभेति। भागवत पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 31वां श्लोक। यानी जब मैं आपके बचपन की उस झांकी का स्मरण करती हूं, भगवान से कह रही है कुंती, जब यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंधे हुए आपकी भय के मारे बुरी हालत थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, काजल बह करके कपोल पे आ गया था, आप थर थर कांप रहे थे, आपकी आंखों में भय भरा हुआ था और सिर नीचे करके बुरी हालत थी आपकी डर के मारे। तो मैं जब उस झांकी का स्मरण करती हूं तो मेरी तो बुद्धि खिन्न हो जाती है कि जिसके लिए वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3री वल्ली का 3रा मंत्र। यानी भगवान से भय भी भयभीत होता है, महाकाल भी थर थर कांपता है उनके आगे। उस भगवान की जिसके लिए वेद कहता है कि मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्यु तो कलेवा है भगवान का, और वो एक जरा सी पतली सी सांटी को देख करके इतना भयभीत हो रहा है, तो मेरी तो बुद्धि खिन्न हो जाती है कि क्या ये फैक्ट है। कुंती कह रही है यानी बड़ी बड़ी परमहंसावस्था की पर्सनैलिटीज भी भगवान के इस स्वरूप को देख करके खिन्न बुद्धि वाली हो जाती हैं, कुंठित बुद्धि वाली हो जाती हैं। और अगर किसी को वास्तविक महापुरुष न मिला हो, आप लोगों को तो महाराज जी मिले हैं, आप लोगों ने सब रहस्य समझ लिया है, बहुत बार समझा समझा करके महाराज जी ने हम लोगों के रोम रोम में भर दिया है तत्व ज्ञान। लेकिन अगर किसी को वास्तविक महापुरुष नहीं मिला तो ऐसे लोग अनंत काल तक यही सोचते रहेंगे कि ठाकुर जी एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें भला काहे का डर लगता होगा? अरे वो तो सर्वसमर्थ है, वो सर्वसमर्थ भगवान असमर्थ कैसे बन जाएगा? वो सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञ कैसे बन जाएगा? यही सोचेगा प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई वास्तविक महापुरुष न मिला हो, जिसने रहस्य न समझा हो इस बात का। एक्टिंग करते होंगे भगवान, हाँ एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। अरे भगवान को तो छोड़ो, हम ही लोग एक्टिंग कर सकते हैं, करते हैं। लोग अपने छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं और कुश्ती लड़ने की एक्टिंग करते हैं तो उसमें गिर जाते हैं और बच्चा चढ़ जाता है ऊपर। बच्चा समझता है पापा को हरा दिया मैंने, पापा को हरा दिया। ये एक्टिंग तो कर रहे हैं बच्चे के साथ। यानी जो हमारी शक्ति है शरीर की, उससे कम शक्ति की एक्टिंग हमें करनी है
इसी प्रकार जो बुद्धि है हमारे अंदर, उससे कम बुद्धि की हमको एक्टिंग करनी है। डोंट को डींट बोल दिया हमने, तो ये तो हम ही लोग संसार में कर सकते हैं एक्टिंग, ऐसे ही भगवान भी करते होंगे एक्टिंग ना। हमेशा के लिए समझ लो इस बात को, कान खोल कर सुनो, भगवान एक्टिंग नहीं करते। ये जो डर रहे हैं भगवान, उनकी हालत खराब हो रही है, ये वास्तविकता है। एक्टिंग में आंसू कैसे आएंगे? वास्तव में भगवान डर रहे हैं, वास्तव में थर थर कांप रहे हैं। जैसे संसार में किसी बच्चे को उसकी मां बांध दे और डंडा लेके खड़ी हो जाए, तो उस छोटे बच्चे को जैसे भीतर से भय लगेगा, इस स्थिति में है ठाकुर जी वास्तव में। वो एक्टिंग नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, हमेशा के लिए, अनंत काल तक काम आएगी। जैसे संसार में स्त्री पति आपस में प्यार करते हैं, तो वास्तव में दोनों एक दूसरे में आसक्त होकर के प्यार करते हैं। ऐसे भगवान जीवों से प्यार करते हैं, वो एक्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ आओ हनुमान जी, आओ गोपी जी, ये पिक्चर की तरह एक्टिंग नहीं करते भगवान। अगर एक्टिंग करें भगवान, तो कौन महापुरुष उनसे प्यार करेगा? फिर तो कोई जीव प्यार करेगा ही नहीं। ये भगवान हमें चिपटा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। भला भगवान क्यों प्यार करेंगे किससे? तो उसमें क्या सुख मिलेगा अगर भगवान एक्टिंग करेंगे? तो एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करते भगवान, वास्तव में जीवों के साथ उस जीव के भाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं, भीतर से उसी प्रकार के होकर के। आप लोग कहेंगे चलो मान लिया, लेकिन भगवान ऐसा करते कैसे? ये कैसे हो जाता है? हाँ देखो, ऐसा है कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अनलिमिटेड, लिमिट की हैं, अनंत। इसीलिए आपको शंका होती है ना कि जिसमें अनंत मात्रा की अनंत शक्तियां हैं, वो इस प्रकार असमर्थ कैसे बन जाता है? वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ कैसे बन जाता है? इसी कारण से तो हमें शंका होती है। हाँ, तो ये ठीक है कि भगवान में अनंत अनंत मात्रा की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति है स्वरूप शक्ति। तो भगवान उस स्वरूप शक्ति के अंडर में हो जाते हैं। देखिए, आप लोग भी अपने अनुभव से ये बात समझ सकते हैं कि आप बहुत काबिल हो, भले ही आईएएस हैं, डीलिट हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन जब आप अपनी माँ को चिपटाते हैं या पिता को चिपटाते हैं या बेटे को या बीबी को या पति को, और उस समय बहुत प्यार उमड़े, आपको बहुत प्यार उमड़े, तो उस प्यार में हाथ पैर सब ढीले हो जाते हैं, यानी शून्य सी अवस्था हो गई माइंड की। यानी उस समय जो ज्ञान है आपका, आप पीएचडी हैं, डीलिट हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप हाई कोर्ट जज हैं, वो सब ज्ञान का कोई रिएक्शन नहीं होता उस समय जब आप प्यार कर रहे हैं और उस प्यार में आपकी बुद्धि डूब गई। संसार में ही देखो, अनुभव करते हैं लोग इस चीज को। तो ऐसे ही भगवान भी मोहित हो जाते हैं। अंतर केवल इतना है, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि हम लोग जो मोहित होते हैं वो माया शक्ति से मोहित होते हैं, माया हावी है हमारे ऊपर। लेकिन भगवान और महापुरुष जो मोहित होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं बिल्कुल। ये मोह होता है योग माया शक्ति के द्वारा, क्योंकि माया तो खड़ी नहीं हो सकती उनके सामने। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीच्छा पथे मुया, भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक।
इतनी शर्माती है माया भगवान से कि सामने नहीं खड़ी हो सकती, यद्यपि शक्ति उन्हीं की है। वो सो दासी रघुवीर की, लेकिन सामने नहीं खड़ी हो सकती, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं खड़ा हो सकता, इस प्रकार। तो भगवान स्वरूप शक्ति के अंडर में हो जाते हैं। लेकिन जी क्यों हो जाते हैं स्वरूप शक्ति के अंडर में भगवान? इसीलिए अब समझो, इस स्वरूप शक्ति के का एक तत्व है प्रेमा शक्ति। उस प्रेमा शक्ति के अंडर में है ज्ञान शक्ति, और उस ज्ञान शक्ति के अंडर में बाकी सारी शक्तियां रहती हैं भगवान की। यानी भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं अनलिमिटेड, वो सब ज्ञान शक्ति के अंतर्गत रहती हैं, उसके अंडर में। और ये ज्ञान शक्ति प्रेमा शक्ति के अंडर में रहती है, जो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है। स्वरूप शक्ति का एक तत्व है प्रेमा शक्ति। तो इसीलिए चूंकि प्रेमा शक्ति के अंडर में है ज्ञान शक्ति और उसके अंडर में सारी शक्तियां हैं, इसीलिए भगवान जब उनका प्रेम से सामना होता है, भक्ति से सामना होता है, तो उस भक्ति के प्रभाव से, प्रेमा शक्ति के प्रभाव से वो ज्ञान आदि शक्तियां उस प्रेमा शक्ति में लीन हो जाती हैं। उसके अंदर में है ना वो, और जब उसके अंदर लीन हो गई वो ज्ञान शक्ति, और ज्ञान के अंतर्गत सारी शक्तियां हैं, सब लीन हो गई, तो भगवान को अब याद ही नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। अपनी पर्सनैलिटी को भूल गए हो। और जब भूल गए अपनी पर्सनैलिटी को कि मैं कौन हूं, तो एक जैसे साधारण संसार में होते हैं लोग, ऐसे ही बन गए। उसी तरह से अब फिर वो प्यार करते हैं जीव के साथ। इसीलिए विश्व विमोहन होते हुए भी इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण कि सारे विश्व को मोहित कर लेते हैं। इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण कि अनंत कोटि कामदेव मूर्छित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके। उनके एक एक रोम के सौंदर्य पर अनंत कामदेव फेंके जा सकते हैं, इतना सौंदर्य है श्री कृष्ण में। ऐसे श्री कृष्ण अनंत कोटि कंदर्प लावण्य युक्त वो गोपियों के सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। अब भला बताओ, गोपियों का शरीर कूड़ा कबाड़ा, पंच महाभूत का मलमूत्र का पिटारा, उसको देख करके तो देवता भी कोई मोहित नहीं होगा। अब भगवान मोहित हो गए जो अनंत कोटि कंदर्प लावण्य युक्त है। हाँ, ये शरीर को देखकर मोहित नहीं हुए भगवान। ये गोपियों के अंदर जो प्रेमा शक्ति थी, उस प्रेमा शक्ति ने भगवान को मोहित कर दिया, और भगवान भूल गए कि मैं कौन हूं। इसीलिए गोपी के पीछे पीछे जा रहे हैं लंपट की तरह। इसीलिए सखाओं से जूठा मांग मांग करके खा रहे हैं, और उसमें मिठास का, बहुत अधिक स्वाद का अनुभव हो रहा है उनको भीतर से, वास्तव में, एक्टिंग नहीं। यानी भगवान की सारी शक्तियां उस प्रेमा शक्ति से कुंठित हो जाती हैं। जैसे बड़ी तेज धार की तलवार हो, लेकिन वो घिस जाए, अगर उसको घिस दो तो अब उसकी धार कुंठित हो गई। भले हुआ करे तलवार, अब वो बेकार हो गई, कुछ नहीं काट सकते आप उससे, धार खत्म हो गई उससे उसकी। तो ऐसे ही वो प्रेमा शक्ति भगवान की सारी पावर्स को कुंठित कर देती है। वो जाती नहीं है कहीं पावर्स, ध्यान दीजिए। वो पावर्स चली गई, भगवान उनसे रहित हो गए, ऐसा नहीं। वो सब हैं भगवान के अंदर, लेकिन वो मूर्छित हो गई जब तक वो प्रेमा शक्ति है सामने। अब वो पावर्स वर्क नहीं करेंगी।
जैसे वो समझो जब आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो चाहे आप बहुत अधिक काबिल हो और चाहे अंगूठा छाप हो, घोर मूर्ख हो, दोनों बराबर। उस समय कोई आपकी पावर काम नहीं करती, ना इंद्रियां काम कर रही है, ना मन काम कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है। मूर्छित हो गई सब शक्तियां उतनी देर के लिए। बस इसी प्रकार समझ लो कि भगवान में सारी शक्तियां रहती हैं, वो कहीं जाती नहीं, लेकिन वो प्रेम के आगे, भक्ति के आगे सब शक्तियां सुप्त हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती। इसीलिए भगवान का अपने भक्तों के साथ जो व्यवहार होता है, चाहे वो दास्य भाव का भक्त हो, चाहे सख्य भाव का भक्त हो, चाहे वात्सल्य भाव का भक्त हो, चाहे माधुर्य भाव का भक्त हो, ये फैक्ट में होता है, वास्तव में होता है, भीतर से होता है, वो एक्टिंग नहीं। स्वप्न में ऐसा मत सोचना। तो भगवान वास्तव में डर रहे हैं यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंधे हुए, उनकी हालत खराब हो रही है। ये वात्सल्य भाव का रस है। इतना बड़ा अधिकार यशोदा मैया को प्राप्त हो गया। हमारे महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत में बहुत सुंदर सुंदर सरस लीलाएं लिखी हैं, हर भाव की, वात्सल्य भाव की भी बहुत सारी लीलाएं लिखी हैं। एक छोटी सी लीला मैं आपको सुनाने जा रही हूं। मेरी मैया गोविंद राधे, होड़ राम श्याम मैया काकी बता दे। श्री कृष्ण और बलराम में होड़ हो गई आपस में। ठाकुर जी कहें मेरी मैया है यशोदा, और बलराम जी बोले नहीं नहीं तेरी नहीं है, मेरी मैया है। नहीं मेरी मैया है, नहीं मेरी मैया है। भिड़ गए दोनों और आपस में धक्का उक्का भी शुरू हो गया दोनों का। नहीं मेरी मैया है, नहीं मेरी मैया है, तेरी नहीं है, मेरी है। खैर झगड़ा जब बढ़ गया तो दोनों ने कहा चलो मैया के पास पूछवा देते हैं किसकी मैया है, फैसला हो जाएगा। तो दोनों छोटे छोटे कृष्ण बलराम यशोदा मैया के पास आए और दोनों कहें जल्दी से मैया तू हमारी मैया है ना, मेरी मैया है ना, मेरी मैया है ना। यानी जल्दी से मैया कहते हाँ मैं तेरी मैया हूं तो दूसरी पार्टी हार जाए। तो दोनों बड़ी उतावली से झंझोड़ते जा रहे हैं मैया को, तू मेरी मैया है ना, तू मेरी मैया है ना। तो मैया यशोदा कहती है तुम दोनों भैया भैया गोविंद राधे, हम दोनों की मैया झगड़ा मिटा दे। अरे तुम दोनों भैया भैया हो, इसीलिए मैं दोनों की मैया हूं, क्यों लड़ते हो आपस में, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया से प्रश्न करते हैं, भैया गोरो हो कारो गोविंद राधे, मैया हम दोनों भैया कैसे बता दे। मैया भैया तो गोरे हैं, दाऊ भैया तो गोरे हैं और मैं तो काला हूं, फिर हम दोनों भैया भैया कैसे हो गए। ये प्रश्न किया ठाकुर जी ने यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया कहती हैं दादा जैसी बात करे गोविंद राधे, लाला रंग रूप हरि दे मायना दे। क्या दादा जैसी बात करता है। अरे लाला, ये किसी को काला बनाना, किसी को गोरा बनाना, ये रंग रूप कोई मैया थोड़ी ना देती है, ये तो भगवान देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं उसके बाद कि मैया कान पूछे
मैया हरि गोविंद राधे, काऊ गोरो काऊ कारो कै काहे बना दे। ठाकुर जी कहते हैं मैया वो भगवान ऐसा क्यों करता है कि किसी को गोरा बना देता है और किसी को काला बना देता है? ये प्रश्न किया ठाकुर जी ने। तो मैया उत्तर देती है, जाको हरि प्यार करे गोविंद राधे, वाको हरि आपू जैसा कारो बना दे। अरे लाला, वो भगवान ना वो खुद काला है, तो जिसको वो बहुत प्यार करता है ना उसको अपने जैसा काला बना देता है। काले लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के। जिसको भगवान प्यार करते हैं तो अपने जैसा काला बना देते हैं उसको। और एक कारण और है लाला, दूसरा कारण क्या है मैया? जो हो अति सुंदर गोविंद राधे, नजर न लागे याते कारो बना दे। जो बहुत सुंदर होता है तो उसको भी भगवान काला बना देते हैं ताकि इसको नजर न लग जाए। अब गोरा होगा, बहुत सुंदर होगा, नजर लगने का चांस होगा, रोज रोज काला टीका लगाना पड़ेगा, तो चलो काला ही बना दो सारा का सारा, तो नजर नहीं लगेगी। तो ठाकुर जी खुश हो गए। यानी जैसे मैया का ये भाव है कि बस ये मेरा लाला है, मैं इसकी माँ हूं, ऐसे ही ठाकुर जी का भी यही भाव है कि बस ये मेरी लंबी चौड़ी मैया है और मैं इसका लाला हूं। और कुछ नहीं याद है ठाकुर जी को इसके अलावा। मैया मथे दधी कान गोविंद राधे, पाछे खींचे चोटी, पाछे खींचे चोटी मोही दुद्धू पिला दे। मैया दही मथ रही है और पीछे से चोटी खींच रहे हैं ठाकुर जी, मैया दूध पिला दूध पिला दूध पिला। एक दिन मैया दही मथ रही थी, ठाकुर जी पहुंचे, मैया मथे दधी कान गोविंद राधे, कहे पूर्व मोह को कहानी सुना दे। दही मथ रही थी मैया, ठाकुर जी पहुंचे, मैया मैया क्या है, पहले मुझे कहानी सुना, बाद में दही मथना। इसी प्रकार रोज अलग अलग डिमांड होती थी। मैया मथे दधी कान गोविंद राधे, गरे में लटकी कहे गोद में बिठा दे। मैया मथे दधी कान गोविंद राधे, कहे मैया भैया मोते गैया हंकवा दे। दाऊद जी की शिकायत कर रहे हैं, मैया भैया मुझसे रोज गैया हंकवाते हैं। तो दाऊद जी कहते हैं, मैया ये जो तू मक्खन मिश्री सब देती है ना, ये खुद नहीं खाता, सब सखाओं को खिला देता है। दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब वात्सल्य रस में अनंत रस का माधुर्य है। बहुत बड़ा अधिकार यशोदा मैया को प्राप्त है ठाकुर जी के ऊपर, ये सब सही है, लेकिन ये रस अंतिम रस नहीं है, इससे भी करोड़ों गुना अधिक रस है। सबसे बड़ा रस है माधुर्य भाव में, और सबसे बड़ा अधिकार है माधुर्य भाव वालों। अगर स्त्री पति बैठे हैं, कोई प्राइवेट बात करनी है उनको, तो फिर मां नहीं रह सकती वहां पर। मां को बाहर जाना पड़ेगा, चाहे शराफत से जाए चाहे कैसे जाए। वो अधिकार सबसे बड़ा है स्त्री का पति के ऊपर।
उसमें पूर्ण एकत्व हो जाता है। इस माधुर्य भाव को शास्त्रों में सब भावों का राजा कहा गया है, क्योंकि इसमें पांचों भाव आ जाते हैं। ये सब भावों का राजा है, सर्वोत्कृष्ट भाव है माधुर्य भाव। बहुत से लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि भगवान को प्रियतम मानकर प्यार किया जाए, तो वे लोग ध्यान से सुने। ये माधुर्य भाव से करोड़ों महापुरुषों ने, अरे अनंत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने माधुर्य भाव से भक्ति की है। गोपियां, इनसे बड़ा न कोई महापुरुष अनादिकाल से था और न है और न अनंत काल तक हो सकता है, क्योंकि गोपियां सर्वोच्च कक्षा में खड़ी हुई हैं, जिससे ऊपर कोई कक्षा होती ही नहीं जहां कोई जीव जा सके। ये गोपियां माधुर्य भाव से उपासना करती थी भगवान की। और ये जो गोपियां थी ब्रज में, इनमें कुछ गोपियां तो गोलोक से आई हुई थी अवतार लेकर के, लेकिन अधिकांश गोपियां ऐसी भी थी, उनमें बहुत सारी गोपियां, करोड़ों गोपियां ऐसी भी थी जो पहली बार भगवान का माधुर्य भाव का रस पाने के लिए ब्रज में अवतरित हुई थी। और वो गोपियां कौन थी? वो बड़े बड़े महापुरुष लोग थे जिन्होंने पूर्व जन्मों में कठोर तपस्या की थी, कठोर साधना की थी, प्रचंड साधना की थी भगवान को प्रियतम रूप में पाने के लिए, माधुर्य भाव का रस पाने के लिए। उनको वरदान दिया था भगवान ने उन अवतारों में कि तुम आना कृष्णावतार में, तब तुमको ये माधुर्य भाव का रस मिलेगा। दंडकारण्य के परमहंस लोग, इन्होंने भी माधुर्य भाव से उपासना की थी। ये परमहंस थे, सबके सब महापुरुष लोग थे, स्त्री नहीं थे, पुरुष। और माधुर्य भाव से भक्ति की, राम से उन्होंने प्रार्थना की भगवान राम को देख करके। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन्सु विग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। पद्म पुराण। हम आपसे स्त्री बनकर के विहार करें आपके साथ, आप हमारे पति बने और हम आपकी स्त्री बनकर के आपके साथ विहार करें, हमारी ऐसी इच्छा है, हम ये वरदान चाहते हैं। हरिम संप्राप्य कामेन, काम भाव से आसक्त हुए भगवान में ये दंडकारण्य के परमहंस लोग। तो भगवान ने वरदान दिया कृष्णावतार में आना गोपी बन करके। इसी प्रकार अग्नि के पुत्र, उन्होंने घोर साधना की। उनके तप को अगर आप लोग सुने तो आपका दिल दहल जाए, इतनी कठोर तपश्चर्या की उन्होंने। क्यों? भगवान हमको पति के रूप में मिले। जैसे संसार में स्त्री पति आपस में प्यार करते हैं, ऐसा प्यार आपसे करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। इसके लिए अग्निपुत्रा महात्मानस्तपसा स्त्रीत्वमापिरे भर्तारं च जगद्योनिं वासुदेवमजं विभुम। कूर्म पुराण। उनको भी भगवान ने वरदान दे दिया कृष्णावतार में आना गोपियां बन करके। इसी प्रकार वेद की ऋचाएं, जिन वेद की ऋचाओं को पढ़ करके बड़े 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 परमहंस ज्ञानी बनते हैं,
वो वेद की ऋचाएं भी भगवान में काम भाव से आसक्त हो गई। पति रूप में, प्रियतम रूप में पाने के लिए भगवान को उन्होंने घोर तपश्चर्या की। वयमपि ते समाह समदृशोंघ्रि सरोज सुधाह। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये वेद की ऋचाएं कह रही हैं, हम आपको प्रियतम रूप में पाना चाहते हैं, माधुर्य भाव से उपासना कर रही हैं और उस माधुर्य भाव के रस को पाने के लिए घोर तपश्चर्या की युगों वेद की ऋचाओं ने। और तब उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान ने वरदान दिया गोपियां बनकर के आना कृष्णावतार में। इस प्रकार करोड़ों गोपियां थी ये, जो भगवान से माधुर्य भाव से प्रेम करती थी, काम भाव से प्यार किया जिन्होंने भगवान से। और ये बात सुखदेव परमहंस ने कई बार बताई परीक्षित को भागवत सुनाते समय। गोप्यः कामात् भयात् कंसः। गोपियों ने काम भाव से प्यार किया। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। गोपियों ने काम भाव से प्यार किया। फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या अपि संगताः जहुर गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। जार बुद्धि से प्रेम किया गोपियों ने, काम भाव से, जार भाव से प्रेम किया। यानी ये भी नहीं जानती थी कि ये भगवान है। जार बुद्धि थी गोपियों की भगवान के प्रति, यानी अपने पति की चोरी चोरी प्रेम कर रही हैं श्री कृष्ण को अपना पति मान करके। ये नहीं जानती थी कि ये भगवान है। फिर भी गोलोक मिला गोपियों को। द्वारिका की रानियों के लिए भी सुखदेव परमहंस ने कहा था, तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह। भागवत पहले स्कंद के 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। ये मूढ़ स्त्रियां, मूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव परमहंस। ये ऐसा समझती थी श्री कृष्ण को कि स्त्रैणम, ये तो स्त्रियों का गुलाम है। चानुव्रतम, जहां कोई सुंदर स्त्री देखी, यानी हम इतने सुंदर हैं इसीलिए श्री कृष्ण हमारी गुलामी करते हैं। और खाली हमारी नहीं, जहां पर कहीं कोई सुंदर लड़की देखी, सुंदर स्त्री देखी, बस उसका पीछा कर लिया। मुझसे प्यार कर ले, प्यार मांग रहे हैं उससे, यानी प्यार देने की इच्छा है, इसीलिए प्यार मांग रहे हैं। क्योंकि उनका कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जीव मुझसे जिस भाव से, जितनी मात्रा में प्यार करेगा, मैं उस जीव से उस भाव से उतनी मात्रा में प्यार करूंगा। यानी पहले जीव प्यार करे, बाद में मैं प्यार करूंगा उससे। अगर जीव प्यार नहीं करता तो मैं प्यार नहीं करूंगा, चाहे फिर वो कोई हो, ब्रह्मा शंकर हो, कोई हो। पहले जीव मेरी शरण में आए, मुझसे प्यार करे, फिर मैं उससे प्यार करूंगा। इसीलिए उससे कह रहे हैं कि मुझसे प्यार कर ले। तूने बहुत साधना की है मुझको पाने के लिए, बड़ी तपस्या की है मुझे पति रूप में पाने के लिए, तो अब तू गोपी बनकर के आ गई है और मैं भी आ गया हूं ये द्वापर में, तो अब तू मुझे पति बना ले, मुझसे प्यार कर लेना, पति मान लेना मुझे। और गोपी कहती है, चल हट लंपट। ये शब्द है गोपी के, चल हट लंपट, बेशरम, बेहया। लेकिन ठाकुर जी फिर भी उस गोपी का पीछा कर रहे हैं।
बार बार अपमान कर रही है गोपी, फिर भी पीछा कर रहे हैं उसका। ये ठाकुर जी को फीलिंग नहीं है कि अरे छोड़ो, बार बार अपमान करती है हमारा, तमाम और लड़कियां हैं, तमाम स्त्रियां हैं, यही है क्या अनोखी, भाड़ में जाए। ना ना, ऐसा कैसे जी, इसने साधना की है हमको पति रूप में पाने के लिए, हम इसको उसका फल देंगे, वरदान दिया है हमने पूर्व जन्म में, हमें उस वरदान को सिद्ध करना है, जबरदस्ती प्यार देंगे इसको, इसीलिए अनेक तरकीबें करते हैं ठाकुर जी। तो देखो, ये गोपियों के लिए सुखदेव परमहंस कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं जानती थी, स्त्रियों का गुलाम समझती थी श्री कृष्ण को। अरे उद्धव परमहंस तक ने कहा है गोपियों के लिए, क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षाच्छ्रेयस्तनोत्य गदराज इवोपयुक्तः। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59वां श्लोक। ये गोपियां व्यभिचारिणी थी। कितना भयानक शब्द है व्यभिचारिणी। अगर किसी वास्तव में कोई व्यभिचारिणी हो संसार में, और उसको भी अगर आप ये कह दें व्यभिचारिणी, तो अकांड कांड खड़ा हो जाए। कहकर मत देख लेना कोई, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। और ये उन गोपियों के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उद्धव परमहंस, जिन गोपियों की चरण धूली ब्रह्मादिक चाहते हैं। 6 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद्वामन पुराण। ब्रह्मा 60,000 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं उन गोपियों की चरण धूली को पाने के लिए, फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते। अरे स्वयं उद्धव परमहंस चाहते हैं इन गोपियों की चरण धूली। आसामहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 63वां श्लोक। यानी मैं इन गोपियों के चरणों की धूल की वंदना करता हूँ। इन गोपियों की चरण धूली के लिए मैं इस वृंदावन में अगर कोई लता बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, तो अपने आप को भूरी भूरी भाग्यशाली मानूं। ये उद्धव परमहंस कह रहे हैं। और उन गोपियों के लिए व्यभिचारिणी शब्द का प्रयोग किया। ये व्यभिचारिणी थी, जंगली थी गोपियां, बनचरी, लेकिन उनको गोलोक मिला। तो जब ये बार बार कहा सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कि गोपियां काम भाव से प्यार करती थी, तो परीक्षित का माथा ठनका। अरे ठनका वनका नहीं, मतलब ठनकने की एक्टिंग की उन्होंने। परीक्षित तो महापुरुष थे, जन्मजात महापुरुष। गर्भ में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। गर्भे दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह। भागवत पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 30वां श्लोक। गर्भ में ही भगवत दर्शन प्राप्त हो गया था परीक्षित को। तो भला उन परीक्षित को कोई डाउट पैदा होगा बुद्धि में?
लेकिन ये हम लोगों के कल्याण के लिए महापुरुष लोग इस प्रकार आपस में शंका समाधान करते हैं। जीव कल्याण के लिए परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव परमहंस। क्या प्रश्न? कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम कथम। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये गोपियां श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी, काम भाव से इन्होंने प्यार किया, जार बुद्धि से अपने पति की चोरी चोरी श्री कृष्ण को पति मानकर प्यार किया। तो ये तो माया का वर्क हो गया भाई। ये काम भाव तो रजोगुण का कार्य है, रजोगुण माया का गुण है। तो इनके भीतर जो गुणों का प्रवाह था माया का, वो माया का प्रवाह कैसे नष्ट हो गया? यानी ये गोपियां, इन्होंने गुण बुद्धि से प्यार किया भगवान से, काम भाव से, तो फिर ये माया के तीनों गुणों से परे कैसे हो गई? आप कहते हैं बार बार कि इनको गोलोक मिला, ऐसा कैसे हो गया?